हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें भी आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। ओके इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे हमने एक्सरसाइज 6.2 के ओवरव्यू को देखा था। हमने ये समझा था कि वो क्या सब कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए सो दैट 6.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। ओके तो बेसिकली 6.2 से ना आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एंड दैट चैप्टर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके तो आई रियली विश कि आप कंसेप्ट वीडियो इसका देख चुके हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में आ जाए। कंफ्यूजन ये होगा कि कुछ स्टूडेंट्स की बुक में आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शब्द दिख रहा होगा और कुछ स्टूडेंट्स की बुक में इंक्रीजिंग शब्द मेंशन गिवन होगा। तो आखिरकार क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन फिर बदल जाएगा, राइट। आंसर आपको कहीं कहीं थोड़े डिफरेंट भी मिलेंगे। तो आपको ना टेंशन नहीं लेना है। एक बार अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन होता है, हम सभी कंफ्यूजन को ना एकदम दूर करेंगे, पूरे टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे आंसर्स हो सकते हैं, क्या परफेक्ट आंसर होगा, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो आप लोग भी मानते होंगे कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा होगा और कुछ स्टूडेंट्स की बुक में इंक्रीजिंग लिखा होगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने कंसेप्ट को समझेंगे और फिर जैसा भी आपके बुक में गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बना लोगे। तो उसके लिए ना आपको इनका एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर एक शब्द होता है इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इन दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रिक्टली मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है, सिर्फ उसको बढ़ना ही है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि सिर्फ वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है? बढ़ रहा है और कहीं वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के केस में आपका f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ना नोट डाउन करना है, और वो पॉइंट ये है, आप अगर इसे ऑब्जर्व करें, कोई फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब f डैश x उसका ग्रेटर देन 0 है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये कह सकती हूँ कि अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब अगर उसका f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस है ना, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, कोई फंक्शन अगर मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये इनडायरेक्टली ट्रू है कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी होगा। देखो, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे आपके सामने दो कंडीशन होती है, ठीक है, कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है। तो मेरा अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब अगर मेरे पास f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इनडायरेक्टली कह सकती हूँ कि हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और साथ ही साथ इंक्रीजिंग भी है। ओके, क्लियर है ये चीज़? कुल मिला के कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी होता है, राइट। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बस आपको नोट डाउन करना है, फिर आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर कोई फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, सिर्फ कम ही होता जा रहा है, मतलब f डैश x इज लेस देन 0। जब f डैश x लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कब होगा? जब वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। कौन? f डैश x। तो जब आपका f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है।
लेकिन जैसे ही शब्द स्ट्रिक्टली आ जाता है ना, तो ये इक्वल टू का साइन हट जाता है, सिर्फ एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये अंडरस्टूड है कि डेफिनेटली वो डिक्रीजिंग भी रहा होगा। ठीक है, बस इतनी बातें आपको समझ के रखना है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 3x plus 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आपको ये बताना है कहाँ पे, रियल नंबर्स पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको ना इंटरवल दे दिया है, पूरा रियल नंबर, आपको बस शो करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लोग जानते हो, मन ही मन आप क्या जानते हो, आप यहाँ पे रफ वर्क में लिख लोगे, आप ये जानते हो कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है। ये इतनी बात अगर आप समझ गए तो आपके बुक में जैसा भी क्वेश्चन गिवन होगा आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो अभी मैं आपको आंसर देती हूँ उस बुक के अकॉर्डिंग या फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है। ठीक है, तो मुझे बस इतना बताना है कि मेरा जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 3x plus 17, ये फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, शो करो रियल नंबर्स पे। तो मैंने कहा ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। अब आप याद रखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के केस वाले चैप्टर में, तो आपको हमेशा डिफरेंशिएट तो करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी, जो भी फंक्शन आपके पास है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो चलो आओ इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, क्योंकि ये मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताएगा, मतलब मुझे इसे डिफरेंशिएट तो करना है। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो दिस इज f डैश एक्स, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश एक्स हो जाएगा। 3 आपका स्केलर है एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप जो भी डिफरेंशिएशन करोगे ना वो सबसे ज़्यादा इजी डिफरेंशिएशन ही होगा। चैप्टर नंबर 5 में आपने अलग अलग तरीके के डिफरेंशिएशन सीख लिए हैं, लेकिन चैप्टर 6 में बहुत ही बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आपको 3x का डिफरेंशिएशन करना है। 3 आपका स्केलर है, बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। 3 इंटू 1 इज 3। 17 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जैसे ही आपने अपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 3 आ रहा है। ओके, और ये 3 क्या है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है। सो ये 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, हमें कोई शक ही नहीं है। कोई हमसे कभी भी पूछ ले कि जल्दी से बताओ ये 3 क्या है, तो आप कहोगे अरे भाई ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब f डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r, हर एक x के लिए, यहाँ पे तुम कोई सा भी x रख दो, रियल नंबर के सेट में से तुम कोई भी x यहाँ रख दो, तुमको हमेशा ये क्या मिलेगा, तुमको हमेशा ये पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि x है ही नहीं तो कहाँ रखोगे। तो 3 है, 3 आपका पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अगर आपका f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, चेक करो। अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है मतलब आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहाँ पे, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सो सिंपल। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स के बुक में अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जगह सिर्फ इंक्रीजिंग शब्द लिखा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखा, सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर लास्ट में बस एक लाइन लिख देंगे देयरफॉर, सबसे बेस्ट, क्लियरली देयरफॉर इट इज अंडरस्टूड,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी होगा, काम खत्म, ठीक है। तो अगर स्ट्रिक्टली वर्ड ना देके सिर्फ इंक्रीजिंग बोल दें तो भी आपको यही सोल्यूशन करना है, और लास्ट में क्या लिख देना है कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज, since it is strictly increasing, it is understood, it is clear कि it is increasing also। बस ऐसी लाइन लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और इसमें कोई भी समस्या नहीं है। डन, ओके। तो इसको हटाते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मैम बुक में तो इंक्रीजिंग लिखा है, आप तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता रहे हो, क्या करना है। मैंने आपको पूरे केसेस समझा दिए हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह सॉल्व करें। इंक्रीजिंग गिवन है, पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह सॉल्व करें। लास्ट में बोल दें देयरफॉर इट इज क्लियर, इट इज अंडरस्टूड। क्या अंडरस्टूड है? इट इज अंडरस्टूड कि ये इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं अपन कंडीशंस कि इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन होती है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f डैश x होता है आपका ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग के केस में f डैश x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अंडरस्टूड है कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, आप लिख लो अपने फंक्शन को, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ये आपका फंक्शन है। Show that the function given by f of x is equal to e to the power 2x is strictly increasing on r। तो रियल नंबर्स पे आपका ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये आपको शो करना है। फिर से बोल देती हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है तो भी सोल्यूशन आपको बता रही हूँ मैं, और अगर इंक्रीजिंग लिखा है तो आपको पता ही है क्या लिखना है, ठीक है। चलो, तो कैसे शो करें अपन इस फंक्शन को कि ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कोई भी फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, अगर ये पता लगाना है तो सवाल अनेक, जवाब है एक, क्या कि आपको सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी फंक्शन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन निकालें। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डैश x, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल आप सब पढ़कर आए हो। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। तो यहाँ पे क्या है 2x, 2x है मतलब समस्या, समस्या को क्या बोलो, x बोल दो। समस्या कौन है, कैपिटल x है, तो समस्या इस कैपिटल x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर, इसको हमने क्या माना, कैपिटल x, तो e टू दी पावर कैपिटल x का डेरिवेटिव e टू दी पावर कैपिटल x, और फिर जिसको आपने कैपिटल x माना है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये सब हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तो e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव इज e टू दी पावर 2x, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, ठीक है। तो जब 2x का डेरिवेटिव आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2e टू दी पावर 2x, ठीक है। सो ये आपके इस फंक्शन का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली जो भी पूछा है या नहीं, ये आपको आपका f डैश x बताएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में जब आपने डिफरेंशिएट किया था तो डायरेक्टली आपको 3 मिल गया था, और वो देख के कोई भी बता सकता है कि ये तो पॉजिटिव नंबर है, राइट। लेकिन ये e टू दी पावर 2x ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ये आप कैसे बताओगे। तो सुनो, e ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी वैल्यू होती है, ये मैंने आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में भी बताया था। e की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू कुछ 2 और 3 के बीच में होती है, दैट इज अराउंड 2.718 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है 2 और 3 के बीच में है, किसकी, e की वैल्यू। सो e आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी कुछ वैल्यू होती है, दैट इज अराउंड 2.718 समथिंग समथिंग, उस समथिंग समथिंग से मतलब नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग है, आप इतना याद रखो, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये e आपका 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे आपके पास है 2e टू दी पावर 2x। जब e आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जब यहाँ पे आप रखोगे ना इसको 2e क्या है 2.718 समथिंग समथिंग, ठीक है, और ऊपर लगा है 2x, तो क्या ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव नहीं होगी। आप कहोगे कि देखो मैम e की वैल्यू है 2.718 समथिंग समथिंग,
विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको तो हम देख के भी बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया अपने e को और पावर में है 2x। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं होगी? तो आप कहोगे मैम ऐसे कैसे बता सकते हैं, पूरे एंटायर रियल नंबर के बारे में बात करनी है। रियल नंबर तो एक बहुत ही बड़ी फैमिली ऑफ नंबर होती है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो मैम ये तो ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन ये x भी तो है। अगर यहाँ पे x हमने नेगेटिव ले लिया तो, अगर मैम यहाँ पे x पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव है, हमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे x को पॉजिटिव ले लिया तो ये एंटायर क्वांटिटी पॉजिटिव है। लेकिन मैम अगर x आपका नेगेटिव हो गया तो फिर कैसे बताओगे आप? तो मैं कहूँगी इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनो एक बात बताओ मुझे, 2 to the power -1, सपोज पहले जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। 2 to the power -1 इज इट अ नेगेटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव क्वांटिटी? क्या 2 की पावर -1 नेगेटिव क्वांटिटी है या पॉजिटिव क्वांटिटी है? तो आप कहोगे अरे मैम 2 की पावर -1 मतलब 1/2 होता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो जब आपको यहाँ टेंशन नहीं हुआ तो आप यहाँ टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर यहाँ पे अभी आपका x कोई नेगेटिव हो जाता है, सपोज -1 ही हमने रख दिया, तो -2 होगा। ये समथिंग की पावर नेगेटिव वो पॉजिटिव ही तो होता है। जैसे 2 की पावर -1 था तो 1/2 हो गया, 2 की पावर -2 होगा तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता x आपका पॉजिटिव हो या x आपका नेगेटिव हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। स्टिल आपकी ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इतना डिस्कशन करके हमें ये समझ में आ गया कि हाँ ये क्वांटिटी हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इट इज़ क्लियर। तो मैम एग्जाम में क्या लिख के दिखाएं? आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत अंडरस्टूड है। सब जानते हैं कि ई की वैल्यू क्या है, 2.718। इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर है 2x। अब x अगर नेगेटिव भी लोगे ना तभी भी ये पॉजिटिव ही आएगा। मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया, x अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा ही आएगा। मतलब कुल मिला के f-x विच इज इक्वल टू 2e to the power 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको हटा दो और यहाँ पे आके अब जाके चीजें चेक कर लो। तो आपका ये f-x कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर कोई भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f-x अगर पॉजिटिव होता है, अगर ग्रेटर देन 0 है। अच्छा पॉजिटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैम पॉजिटिव क्यों बोल रही हैं, अरे पॉजिटिव मतलब कुछ नहीं, ग्रेटर देन 0। तो अगर f-x आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन कैसा है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये क्या हो गया, f(x) इज इक्वल टू e to the power 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये अंडरस्टूड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जहाँ पे इन्हें पूछा है ऑन रियल नंबर्स। आप दुनिया भर के कोई भी रियल नंबर उठा के यहाँ पे रख लो, आपके f-x में आपका जो फंक्शन है f-x है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और फंक्शन अगर f-x अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो फंक्शन इनने हमसे पूछा है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब अगर आपकी कॉपी में इंक्रीजिंग लिखा है कि प्रूव करो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली नहीं सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो पूरा यहाँ तक सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में एक लाइन चिपका दोगे, क्या, क्लियरली इट इज़ विजिबल, इट इज़ अंडरस्टूड, क्या, कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन को अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो f-x शुड बी ग्रेटर देन 0। किसी भी फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग बताना है तो f-x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और किसी भी फंक्शन को अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, तो f-x शुड बी लेस देन 0। और अगर डिक्रीजिंग बताना है किसी भी फंक्शन को तो f-x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, और एक और चीज, कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो
तो अंडरस्टूड है कि वो इंक्रीजिंग भी होगा, तो इसमें इतनी बड़ी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सो आई रियली विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। नॉर्मली बस इतना लिख देना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा सकते हो, सिंस e इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर e की पावर 2x विल आल्सो बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर 2 इंटू e टू द पावर 2x भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो f डैश x तो पॉजिटिव आ ही रहा है, और अगर f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आपका जो भी गिवन फंक्शन था वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है अपना खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, f of x is equal to sin x is a strictly increasing in this interval, ये इस इंटरवल में strictly increasing है, आपको बताना है। तो जब हमने कंसेप्ट वीडियो डिस्कस किया था ना, तब मैंने आपको पूरा ओवरव्यू इस एक्सरसाइज का समझाया था, बताया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबसे पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो आना तय है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में ने क्या कहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x is strictly increasing in the given interval। इंटरवल आपके सामने है, आपको बस बताना है कि क्या आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, शो करके बताइए, प्रूव करो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या की बात है नहीं। अब क्योंकि नया नया सीख रहे हैं तो अच्छा लगता है बार बार अगर हम लिख दें ऐसा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा कोई भी फंक्शन, जब f डैश x कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो, और कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर आपकी बुक में स्ट्रिक्टली शब्द की जगह पे इंक्रीजिंग लिखा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, वो ही काम है, समझ चुके हो अब तक तो आप लोग, ठीक है। तो अब जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब अगर मुझे अपने इस f ऑफ x इक्वल टू साइन x को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी, जब उसका डेरिवेटिव कैसा आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए मतलब पॉजिटिव आ जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो फंक्शन को उठा लेते हैं। फंक्शन क्या है आपका, f ऑफ x, क्या नाम है फंक्शन का, साइन x, ठीक है। क्या करें, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो मैम, इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन ही करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीख रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है, ये पता करना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैसे हो रही है, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता लगाएं, तो यही तो एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो आओ अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो मैंने f ऑफ x साइन एक्स लिखा, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिखा। अब मुझे ये शो करना है कि इस इंटरवल में मेरा ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहला इंटरवल गिवन है, प्रूव कर दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। दूसरा फंक्शन हम आपको दे रहे हैं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आप हमें इंटरवल बता दो कहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरवल गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन को लिया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वी गॉट cos x, ठीक है। f डैश x हमारा cos x आ गया। अब जरा इस इंटरवल से बात कर लेते हैं। इंटरवल को ना हम ऐसे बात करेंगे, देखो ये कुछ देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल 0 π/2 पाई, और ये क्या है 3 π/2, ACTS, ये ACTS मेथड। देखो 11th क्लास में तो वैसे आपने ACTS मेथड पढ़ा है, और अगर भूल गए हो ना तो भी आप नहीं कह सकते कि मैम नहीं पढ़ा। पूछो क्यों, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया है आपको ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ACTS मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 0, दिस इज 90, ये रहा पाई, ये रहा 3 π/2। ए का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अनंत हैं क्या, नहीं, कुछ होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90 के बीच में कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एस,
एस का क्या मतलब है कि 90 से पाई के बीच में आपके पास सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और वो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, एस से क्या होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। फिर पाई से 3π/2 में आपके सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दैट इज टी का मतलब 10 और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। ओके, 3π/2 से 0 या 2π के बीच में आपके पास सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो पॉजिटिव होते हैं, विच इज कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो ये आपका ACTS मेथड है। ठीक, अब इसको याद करने के आप लोगों ने अलग अलग तरीके बनाए होंगे, कोई समस्या नहीं है, आपको जैसे याद रहे वैसे याद रखो। मुझे तो हैबिट हो गई है ऐसा लिखने की ACTS, तो ये इसी तरीके से याद हो गया, राइट, ACTS, और यहाँ पे आपने इन सबको लिख दिया। ओके जी, अब इसको लिखने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हमने क्यों लिखा, फंक्शन था sin x, डिफरेंशिएट किया मिला cos x। आप जानते हो कि मुझे अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कुछ भी मुझसे पूछे ना, तो मुझे तो सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किया, मुझे ये मिल गया। अब इसको देख के मैं कैसे बताऊं कि ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं, तो कहाँ देखना है, कहाँ चेक करना है, वो इंटरवल इनने मुझे दिया है। इंटरवल क्या है, 0 से 90। इसका मतलब 0 से 90 के बीच में मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो डेरिवेटिव cos x आया है, क्या इस इंटरवल में मेरा cos x ग्रेटर देन 0 है। तो आप कहोगे cos x तो छोटी सी बात है मैम, अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी होता ना तो भी वो ग्रेटर देन 0 आता, क्योंकि इस इंटरवल में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसका मतलब f' इज इक्वल टू cos x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा इन द गिवन इंटरवल 0 से π/2। तो 0 से π/2 में मेरा f' विच इज इक्वल टू cos x ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या, पॉजिटिव है। कहाँ पे, 0 से π/2 में। कैसे पता, क्लास 11th में हमने ACTS मेथड देखा है, हम जानते हैं ये। आप चाहो ना तो ऐसा लिख के यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, फिर क्या लिखोगे आप, फिर आप लिखोगे कि सिंस f' इज इक्वल टू cos x इज ग्रेटर देन 0 इन द गिवन इंटरवल, देयरफॉर क्या हो गया, आपका जो फंक्शन है कौन, sin x, ओरिजिनल फंक्शन क्या था sin x, कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द गिवन इंटरवल 0 से π/2। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इस तरीके से बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, काम खत्म, कुछ नया था ही नहीं इसमें। ओके, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का ना सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि आपका जो फंक्शन है कौन, f(x) इक्वल टू sin x, कैसा है वो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट डन, हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है, यहां से हटा दो। सेकंड पार्ट में वही फंक्शन है आपका sin x, ठीक, आपको बताना है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई के बीच में, राइट। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट पे आ गए। फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताएं आप। कहाँ पे बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमको बताना है π/2 से पाई में। तो π/2 से पाई के बीच में क्या मेरा फंक्शन विच इज sin x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप कहोगे देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछें, क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन है ना उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो f(x) इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, f' इज इक्वल टू cos x। अब बस इस cos x से पूछो कि जल्दी से तुम हमें बता दो क्या तुम π/2 से पाई में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो हमने कहा ठीक है, एक बार ACTS मेथड को देख लेते हैं। तो जब हमने ACTS मेथड को देखा तो हमने ये पाया कि π/2 से पाई में सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विच आर पॉजिटिव। और वो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, वो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आपके साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक। कोसाइन कौन बोला, साइन का रेसिप्रोकल क्या, कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक और साइन आपके पॉजिटिव होते हैं π/2 से पाई में। अच्छा, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास तो cos x आया है। तो cos x कैसा होगा, cos x डेफिनेटली नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो f' इज इक्वल टू क्या आ रहा है, cos x कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। कहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, इन द गिवन इंटरवल
π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में मेरा cos x कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मुझे कैसे पता, क्योंकि ये रखा है सामने ACTS मेथड, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि π/2 से पाई में तो सिर्फ दो ही लोग पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉस, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव है कहाँ पे, π/2 से पाई में। और अगर ये नेगेटिव है, आप जानते हो कि अगर आपका कोई फंक्शन, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं अपन, कि अगर आपका कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहता है ना, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब f'(x) लेस देन 0 हो जाए, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब f'(x) उसका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरा f'(x) तो लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा गिवन फंक्शन था, गिवन फंक्शन क्या था, f(x) इक्वल टू साइन x, वो क्या हो गया, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन x कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया इन द गिवन इंटरवल π/2 से पाई में। तो π/2 से पाई में मेरा ये फंक्शन कैसा हो गया, मेरा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, कुछ टेंशन, सब कुछ समझ में आता चल रहा है। अब इसका ना सी पार्ट भी है, तो इसके सी पार्ट को देखते हैं अपन। सी पार्ट में हमें क्या करना है, सी पार्ट में आप देखें, ये तो बी हो गया, बी को हटा दो। अब आप जरा चेक करो, सी पार्ट में इनने हमसे बोला है कि देखो जी, 0 से पाई में आपका फंक्शन शो कर दो आप कि ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। हमें ये शो करना है कि 0 से पाई में हमारा ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। अब सवाल ये उठता है कि मैम ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं पूछ रहे आप लोग, क्यों, आपने कंसेप्ट वीडियो देखा है। तो कोई फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग कब होता है, जब वो उस गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो जाए डिक्रीजिंग भी हो जाए। अच्छा, मतलब जो भी इंटरवल दे रहे हैं ना हमको, मतलब 0 से पाई की बात कर रहे हैं ये लोग। 0 से पाई का मतलब क्या है, 0 से पाई का मतलब है यहाँ तक, 0 से पाई इस एंटायर इंटरवल में अगर f'(x) का साइन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, मतलब क्या, 0 से पाई में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपको यही शो करना है कि 0 से पाई में आपका जो फंक्शन sin x है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आपने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। आप कहोगे ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है हमको कि मेरा जो फंक्शन है विच इज sin x, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन किया cos x, इंटरवल है 0 से पाई। तो आप यहाँ लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली पता है हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो f'(x) है ना, विच इज cos x, ये cos x हमारा ग्रेटर देन 0 है, कहाँ पे, 0 से π/2 में। अच्छा, और एक और बात देखो, एक और चीज हमें साफ साफ समझ में आ रही है क्या, कि क्लियरली हमारा ये जो f'(x) है ना cos x, ये लेस देन 0 आ रहा है, कहाँ पे, π/2 से पाई में, है ना। क्वेश्चन नंबर ए और बी, क्वेश्चन ए में था इंक्रीजिंग, क्वेश्चन बी में था डिक्रीजिंग। अब क्या कर दिया, 0 से पाई इंटरवल कर दिया, यहाँ तक इंक्रीजिंग यहाँ तक डिक्रीजिंग। तो एंटायर इंटरवल में क्या जवाब दूं मैं, 0 से 90 में तो बढ़ रहा है, 90 से पाई में घट रहा है, तो 0 से पाई में क्या हो रहा है क्या पता, तो हम कह देंगे ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू साइन x क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग, क्लियरली अंडरस्टूड है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल 0 से पाई। तो कोई एक बात कैसे कह दे, जब 0 से पाई में 0 से 90 में बढ़ रहा है, 90 से पाई में घट रहा है, तो 0 से पाई में क्या हो रहा है, तो हम बोल देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर चलेंगे आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड साथ ही साथ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोल रहे हैं, आप हमें इंटरवल्स बता दीजिए जहां पे आपका ये फंक्शन सबसे पहली चीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और दूसरी चीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है इस क्वेश्चन के थ्रू।
तो हम लोग ना एक कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे। क्या? सबसे पहले जो भी फंक्शन है आपका, आप अपने फंक्शन को लिख लो। फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछे, या फिर डिक्रीजिंग पूछे या इंक्रीजिंग पूछे, ठीक है, कोई भी आपको 4 केस दे दे कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आप हमें इंटरवल बताओ। इन शॉर्ट, इंटरवल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में जो मैं आपको 3 से 4 स्टेप्स बता रही हूँ, वो ही स्टेप्स आपके हर टाइप के क्वेश्चंस में लग जाती है, चाहे ये हमसे कुछ भी पूछे, इंक्रीजिंग पूछे, डिक्रीजिंग पूछे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई होप ये क्लियर है। अब वो स्टेप्स क्या होती है, मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। तो सबसे पहली स्टेप, आपका जो भी फंक्शन है आप अपने फंक्शन को लिख लो। तो ठीक है मैम, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। नाउ स्टेप नंबर 1 ये कहती है कि आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें। तो इसका डिफरेंशिएशन करें, कितना होगा? 4x माइनस 3। डिफरेंशिएशन तो सिंपल है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x² का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू 2 4x एंड दिस इज माइनस 3। आपके पास f डैश x आ गया। ओके, स्टेप नंबर 2, आप अपने f डैश x को 0 से इक्वेट करें और क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर लें। तो इसको 0 से इक्वेट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 3/4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। नंबर लाइन के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी लिखें और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में प्लस इन्फिनिटी लिखें। फिर आपका जो भी क्रिटिकल पॉइंट है इसको जाके आप अपने नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। दैट इज 3/4 मैंने रख दिया यहाँ पे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इस 3/4 ने इस नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में ब्रेक किया है? 2 इंटरवल्स में ब्रेक किया है। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल है 3/4 से इन्फिनिटी, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो आपने स्टेप्स बनाई ना, ये सब कॉमन है। ओके, कुछ भी पूछें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कुछ भी पूछें, आपको इतना काम तो आपको करना ही है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इतना काम करने के बाद अब आप चेक कर लो, अगर आपके क्वेश्चन वालों ने कहा है कि आप हमें इंटरवल बताइए कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, आप हमें वो इंटरवल बताइए जहां पे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना कि इनको क्या चाहिए। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इन्हें कहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंटरवल बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कहाँ पे वो इंटरवल बताओ। तो आप एक बार रफ वर्क में ना लिख लेना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं आता। ओके, कभी भी आपका एफ डैश एक्स क्या नहीं आता? 0 के बराबर नहीं आता। तो यहाँ पे अब इतना समझने के बाद अब आप एक टेबल बनाएंगे। अब हम एक टेबल बना लेते हैं। तो सपोज ये रहा हमारा टेबल। अब इस टेबल में हमें क्या लिखना है? इस टेबल में हमें लिखना है सबसे पहले इंटरवल्स, कितने हमारे पास इंटरवल्स हैं। उसके बाद हमें लिखना है अपना एफ डैश एक्स। हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आया है? 4x माइनस 3। और उसके बाद नेचर ऑफ द फंक्शन। ओके, तो अब आप देखिए, अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मतलब कुल मिला के आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है इन इंटरवल्स में। और ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, तो आपका एफ डैश एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर मैंने इस 3/4 को एफ डैश एक्स में रखने की कोशिश की ना, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? अगर मैंने x की जगह पे 3/4 रखा तो मेरा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कभी एफ डैश एक्स 0 नहीं चाहिए होता। इसका मतलब जब भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स रखूंगी तो उसमें से मुझे 3/4 तो कभी नहीं रखना है। मुझे अपने इस 3/4 को हमेशा क्या करना है? अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि अगर 3/4 को मैंने इंक्लूड किया
तो 3/4 को यहाँ रखना पड़ेगा एफ डैश एक्स में, और एफ डैश एक्स में अगर 3/4 को रखा तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। लेकिन हमको 0 नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो जिस भी क्रिटिकल पॉइंट की वजह से आपका एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, उस क्रिटिकल पॉइंट को आप कहेंगे इग्नोर, आप करेंगे अवॉइड। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। ठीक है, अब इग्नोर कैसे करते हैं? इग्नोर करने के लिए आपको बनाना होता है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, मैथ्स में कैसे इग्नोर करते हो? मैथ्स में इग्नोर करते हो ओपन ब्रैकेट बना के, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज -∞ से 3/4। इसका मतलब क्या है? आपने 3/4 में ओपन ब्रैकेट बनाया। ओपन ब्रैकेट बनाया इसका मतलब आपको 3/4 वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। -∞ को हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, -∞ कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखी जाती, और ना ही +∞ कभी क्लोज ब्रैकेट में लिखी जाती है। इनको तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, तो -∞ से 3/4 ये दोनों ही आपके ओपन ब्रैकेट्स में है। वाई यहाँ पे ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट क्यों बनाया है? क्योंकि 3/4 को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। 3/4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। ओके, अब जिनकी भी बुक में यहां पे लिखा होता कि इंटरवल बता दो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स अवॉइड या इग्नोर नहीं करेंगे 3/4 को। अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछा है तो यस, आपको 3/4 को लेना होगा। और 3/4 को कैसे इंक्लूड करोगे? क्लोज्ड ब्रैकेट बना के। बस यही अंतर है। डिफरेंट स्टूडेंट्स की बुक में अगर डिफरेंट चीजें पूछी जा रही हैं तो मेन अंतर क्या है? अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहा है तो क्रिटिकल पॉइंट को करोगे इग्नोर बाय मेकिंग ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट बना के क्रिटिकल पॉइंट को इग्नोर कर दोगे। और अगर आपके बुक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछा है तो आप उसे इंक्लूड करेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट बना के। तो जिनकी बुक में इंक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन पूछा है, डिक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन पूछा है, वो लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर -∞ एंड इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही होता है, चाहे स्ट्रिक्टली हो या इंक्रीजिंग हो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो अभी क्वेश्चन हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिए कर रहे हैं, तो हमको तो इग्नोर करना है 3/4 को। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह से एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल और साथ ही साथ दूसरा इंटरवल है 3/4 से इन्फिनिटी। राइट, अब आप देखो, अब क्या हो रहा है ना, ये आपका एफ डैश एक्स है 4x - 3। अब आपको ना एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है इन इंटरवल्स में। तो -∞ से 3/4 के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो। ठीक है, या फिर 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर ले लो। तो मैंने सोचा कि 3/4 -∞ से 3/4 के बीच में मुझे 0 तो मिलेगा, तो मैंने 0 ले लिया। यहाँ पे मैंने 0 रखा तो इसका साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। आपको सिर्फ साइन स्टडी करना है। ओके, तो अगर 3/4 मतलब क्या होता है? 0.75। राइट, तो यहाँ पे इधर क्या होगा? 0 मिलेगा। 0 मिलेगा, मैंने यहाँ 0 रखा तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है? -3, मतलब माइनस, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। और कभी भी अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन का नेचर कैसा होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में सपोज मैंने 1 ले लिया, तो मैंने अगर यहाँ पे 1 रखा तो 4 में से 3 गया इस +1, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन कैसा आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब मुझे फाइनल आंसर लिखना है। तो ए, मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है? जहां पे भी मेरा एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है? मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 3/4 से इन्फिनिटी में आ रहा है। ओपन ब्रैकेट। ओके, अब मेरा फंक्शन बी, इन्हें पूछा है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बताओ, तो कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? जहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। तो मेरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहाँ आ रहा है? -∞ से 3/4। ओके, तो यहाँ पे आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, -∞ से 3/4 में आपका ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगर आपकी बुक में कहा था इन लोगों ने कि इंटरवल बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे और इधर भी क्लोज ब्रैकेट और यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट, और आपका आंसर आ जाएगा। प्रोसेस पूरा यही सेम टू सेम है। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ भी पूछे
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे, डिक्रीजिंग पूछे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछे, करना तो यही है, यही पूरा सेम प्रोसेस है, बस फर्क है ब्रैकेट्स पे, कहीं ओपन कहीं क्लोज्ड। तो ओपन हमेशा इन्फिनिटीज के लिए होंगे, ओपन हमेशा स्ट्रिक्टली के लिए होंगे, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रिक्टली के लिए क्यों ओपन होंगे, क्योंकि आपको इंक्लूड नहीं करना है आपके एंड पॉइंट्स को, क्योंकि उनको इंक्लूड करने पे आपका f' जीरो हो जाता है, जो हमें अपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में नहीं चाहिए होता। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में क्या होता है कि हाँ, जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उसको रखने पे जीरो आता है, f' कोई समस्या ही नहीं है, वो चलेगा, तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट बना देते हैं। बस दोनों में यही डिफरेंस है इंटरवल वाले क्वेश्चंस में, बाकी पूरी कहानी सेम टू सेम है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए भी क्वेश्चन देख लिया, डिक्रीजिंग के लिए भी क्वेश्चन देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगेन वही कहानी है, आपको इंटरवल्स को फाइंड करना है इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वही कहानी है सेम टू सेम। आपके पास फंक्शन है, राइट, ये रखा है फंक्शन, आपको बताना है कि किस इंटरवल में आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। टेंशन नहीं लेना अगर आपकी बुक में स्ट्रिक्टली शब्द ना लिख के इंक्रीजिंग लिखा है या डिक्रीजिंग लिखा है, तरीका वही है सॉल्व करने का, बस आंसर को लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल ऐसा ही लेके चलते हैं कि मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा है, हमें इंटरवल्स फाइंड करना है और फंक्शन बोल रहे हैं कि किस इंटरवल में बताओ फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो ठीक है, उठा लेते हैं अपने फंक्शन को। फंक्शन क्या है आपके पास, f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है, ये लिखा है आपका फंक्शन। अब क्या करेंगे अपन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से लिखते हैं फंक्शन क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। चलो जी, कुछ भी हो जाए डिफरेंशिएशन तो करना है ना। तो 2 तो एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे माइनस 3, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। दिस इज माइनस 36 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 7 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपका f' आया। इसको थोड़ा अच्छे से अगर हम लिखें तो ये क्या आ रहा है, 2 3 = 6, तो ये है आपका 6x स्क्वायर, 3 2 = 6 माइनस 6x, ओके। और ये क्या है आपका माइनस 36। थोड़ा और अच्छे से लिखें इसको, मैम कैसे, अरे 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये आपका f' आ गया, ओके। तो जब भी इंटरवल फाइंड करना है, सबसे पहले क्या करें, आपका जो भी फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करें और f' को 0 से इक्वेट कर दें। क्यों f' को 0 से इक्वेट करना होता है, सो दैट वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपका फंक्शन, जिनके अक्रॉस आपका जो फंक्शन है वो अपना बिहेवियर बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर मान लो एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो 2 के इस साइड पॉजिटिव है, 2 के इस साइड नेगेटिव है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, फंक्शन को देखो, डिफरेंशिएट कर दो। स्टेप नंबर 2, अपने f' को 0 से इक्वेट करो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेटिंग f' इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या मिलेगा आपको, ये रखा है 6, यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ये कैसी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करें, सो दिस विल बी x, ओके 6, यहाँ पे क्या है 6 है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। चेक करो, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, आप देख सकते हैं आपको इन दोनों का इंटू माइनस 6 मिल रहा है
और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -x मिल जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th क्लास में हमने सीखा है। अब क्या करना है, ये रखा है 6 यहाँ पे, अब आप कॉमन लेंगे चीजों को, ठीक है। तो कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से क्या, x कॉमन ले रहे हैं, तो दिस इज x माइनस 3। ओके, यहां से आप 2 कॉमन ले रहे हो तो दिस इज x माइनस 3। ओके जी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर आप लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखा आपने, फिर यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ओके, कॉमन साथ में ले लो तो कितना आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है x माइनस 3 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट आ रहा है आपके पास x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या किया आपने, अब इनको थोड़ा कलेक्ट करके लिख दिया, 6 बाहर था, x माइनस 3 एक बार और x प्लस 2 एक बार एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जब आपने इसको 0 से इक्वेट किया तो आपको x क्या क्या मिल रहा है, आपको x माइनस 2 मिल रहा है और आपको x क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब इसे 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू एक तो -2 आ रही है और एक तो आपके पास 3 आ रही है। अब जैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो नेक्स्ट काम है नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। तो चलो आओ जरा नंबर लाइन बनाते हैं अपन। ये पूरी कहानी तो आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं अपन। सो यहाँ पे ये रही आपकी नंबर लाइन। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी कहीं होगा और यहाँ पे कहीं आपका प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, हमें एक पॉइंट मिला है -2 और एक पॉइंट मिला है 3। तो इन दो क्रिटिकल पॉइंट ने इस नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। एक टेबल बना लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, एक टेबल बना लो कि आपके जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, एक टेबल बना के पूरी चीज क्लैरिटी से समझते हैं। ठीक, तो आपके इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में ब्रेक किया। एक इंटरवल है आपके पास, यहां पे लिख लो, एक इंटरवल है आपके पास -इन्फिनिटी से -2। ठीक है, एक इंटरवल है -2 से 3 और एक इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन अभी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन इंटरवल्स में इसने इसे ब्रेक किया। ओके, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 3 इंटरवल में ब्रेक किया है, -इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। अब इन इंटरवल्स में आप लोगों को f' का साइन चेक करना है। सो f' आपके पास क्या आया, चेक करो। f' ये भी f' है, ये भी f' है, ये भी f' है। तो कौन सा वाला ले लूं चेक करने के लिए, आसान ये पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही मिलेगा। तो मैं इस f' को उठा लेती हूँ, दैट इज 6x माइनस 3 x प्लस 2। ये मेरा f' है, चेक करो, 6x माइनस 3 x प्लस 2। ये देखो ना, उल्टा जाओगे तो यहीं तो पहुंचोगे, कुछ कॉमन थोड़ी लिया है अभी। तो ये लिखूं या ये लिखूं, बेस्ट रहेगा इसको लिखना क्योंकि चेक करने में इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने f' को लिख दिया और यहाँ पे हम बताएंगे नेचर कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या जो भी पूछा है वो है या नहीं। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरवल -इन्फिनिटी से -2। -इन्फिनिटी से -2 में आप कोई भी एक नंबर पिक कर लो जो इस इंटरवल में लाई करता है। तो आपने कहा कि काम करो मैम, -3 उठा लेते हैं, है ना, -3 यही होगा ना, सही बात है, -2 -3 -4, तो -3 हमने उठा लिया। -3 को f' में रख के देखो और चेक करो कि इस इंटरवल में आपका f' कैसा साइन को शो कर रहा है। तो मैंने पॉइंट लिया है -3, -3 में यहाँ रख लेती हूँ तो क्या मिलेगा, 6 मतलब है पॉजिटिव, इनटू -3 मुझे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे साइन से मतलब है, तभी मैंने 6 की जगह पे प्लस लिखा। मैंने नंबर लिया -3, -6, कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है। फिर -3 मैंने यहाँ रखा, ये इनटू में है ना सब, -3 यहाँ रखा तो -3 + 2 कैसा साइन आ रहा है आपके पास, -3 + 2 माइनस का साइन आ रहा है। अब ये सब इनटू में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस। तो ओवरऑल साइन कितना आ रहा है आपके पास, प्लस का साइन आ रहा है। यानी f' पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है।
और आप जानते हैं कि अगर आपके f डैश x का साइन ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, तो फंक्शन आपका उस इंटरवल में कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि इस इंटरवल में, कहाँ चले गए अपन, इस इंटरवल में -∞ से -2 में साइन ओवरऑल f डैश x का कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट इंटरवल है -2 से 3। मैं आ तो गया आंसर, अरे ऐसे नहीं आएगा आंसर, आपको एंटायर इंटरवल्स में चेक करना है। ओके, अब -2 से 3 में चेक करो, -2 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, 0 होगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 0। ठीक, अब f डैश x में जहां पे x है वहां पे 0 रखो, और आपको सिर्फ साइन से मतलब है, आप इंटू विंटू करने मत बैठना, सिर्फ साइन देखो। तो क्या रखा मैंने, x की जगह पे 0, तो 6 कैसा है, पॉजिटिव, इंटू x की जगह पे 0, तो क्या मिल रहा है, नेगेटिव, इंटू x की जगह पे 0, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब आपका f डैश x कैसा है, 0 से छोटा है। और अगर आपका f डैश x, चेक करो, अगर आपका f डैश x लेस देन 0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया था, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अब 3 से इन्फिनिटी एक और इंटरवल है। मैम आ तो गया आंसर, देखो ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नहीं, जितने इंटरवल्स हैं सब पे चेक करोगे आप। अब आप 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर ले लो, 4 ले लो। ठीक है, तो मैंने सपोज 4 लिया, यहाँ पे f डैश x में x की जगह पे 4 रखो आप। तो जब मैंने 4 रखा तो 6 तो मेरा पॉजिटिव है ना, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, 6 तो मेरा पॉजिटिव है। यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूँ मैं, 4, 4 - 3 पॉजिटिव। ठीक है, 4 + 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है मतलब फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ग्रेटर देन 0 फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे इंटरवल को स्टडी किया, राइट। अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन में इन्हें पूछा था 2 चीजें कि यही क्वेश्चन है, यही फंक्शन है, बता दो किस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक क्वेश्चन से हम 2 आंसर दे देंगे। ठीक है, एक सोल्यूशन से 2 आंसर आपको मिलने वाले हैं। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, तो हमने एक साथ ही सब कुछ सॉल्व कर लिया। तो आप लिखेंगे, देखो जी, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपका वहां पे जहां पे आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 2 जगह पे आया है, तो वो 2 जगह क्या क्या है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पॉजिटिव का साइन कहाँ पर है, पॉजिटिव का साइन है मैम ग्रेटर देन 0 है अपना, -∞ से -2 हम लिखेंगे यहाँ पे, -∞ से -2, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव है 3 से इन्फिनिटी में, तो -∞ से -2 यूनियन आप लिखेंगे 3 से इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में आपका जो f डैश x है ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब इस इंटरवल में आपका गिवन फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, दैट इज -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, अब अगर किसी की बुक में इंक्रीजिंग शब्द लिखा है तो आपको क्या करना है, आंसर में क्या चेंज हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो मैम ठीक है, हमें पता है, अगर इंक्रीजिंग लिखा है ना, तरीका बिल्कुल ऐसा ही है सॉल्व करने का। बस यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल बना देंगे। -∞ और इन्फिनिटी में कोई क्लोज्ड इंटरवल नहीं आता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल आता है। तो अगर इंक्रीजिंग लिखा होता इसका मतलब यहाँ पे भी क्लोज्ड इंटरवल और वहाँ पे भी क्लोज्ड इंटरवल हम लगाते। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब क्योंकि f डैश x वहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो अगर आप -2 को इंक्लूड करते तो ये f डैश x आपका 0 हो जाता, विच इज़ 100% ट्रू, कोई समस्या नहीं है। तो अगर इंक्रीजिंग होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह अगर इंक्रीजिंग पूछते तो बिल्कुल यही तरीका है,
सॉल्व करने के मेथड में कोई चेंज नहीं है, यही काम आपको करना है। बस यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इंटरवल्स की कहानी थोड़ी बदल जाएगी। कैसे कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे आप क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे। हमसे क्या पूछा गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमने यहाँ पे कैसा इंटरवल बनाया, ओपन इंटरवल। ठीक है, और अब इसका सेकेंड पार्ट है कि बता दो फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमें पता है कि फंक्शन वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब उसका f डैश एक्स लेस देन 0 है। तो चेक करो कि आपका f डैश एक्स कहाँ पे, किस इंटरवल पे लेस देन 0 आया। तो आपका f डैश एक्स लेस देन 0 आया है इन द इंटरवल -2 से 3, देयरफॉर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल -2 से 3। और अगर मान लीजिए आपके पेपर में पूछ लेते कि बताओ फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग है, तो आप यहाँ पे क्या बनाते, आप यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल बनाते। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस ऐसा, और डिक्रीजिंग का केस में क्या हो जाता है, क्लोज्ड इंटरवल -2 और 3 होता। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। एक बार अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन 6 में ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, और सब में आपको क्या करना है, सब में बस आपको इंटरवल्स बताना है। ओके, सो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, अगर स्ट्रिक्टली शब्द ना बोल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते तो मेथड वो ही है सॉल्व करने का। बस जहां आप ओपन इंटरवल बना रहे हो वहां पे क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा। -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ठीक है, तरीका बिल्कुल वैसा ही है सॉल्व करने का जैसा हम अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप हमें इंटरवल बता दीजिए जहां पे आपके जितने भी फंक्शंस आगे पीछे पढ़ने वाले हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस फंक्शन को नाम देते हैं। क्या नाम दोगे आप इसको, आप इसे कह दोगे कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5, ये इसका नाम है। अब क्या करें आप, अब आप f डैश x निकालें। तो f डैश x क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, दिस इज प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। तो x² प्लस 2x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 5 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपके पास f डैश x कितना आ गया, 2x प्लस 2 आ गया। चाहो ना तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, 2 को कॉमन ले लो, दिस इज x प्लस 1। ठीक है, अब आपको इंटरवल्स फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नाउ टू फाइंड द इंटरवल्स हम क्या करेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप अपने f डैश x को 0 से इक्वेट करते हो। तो जब यहाँ पे अपने f डैश x को 0 से इक्वेट करेंगे ना, तो आपको x क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। x की वैल्यू आपको मिल गई -1। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बनाएंगे यहाँ पे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आपको पता है कि यहाँ तो -इन्फिनिटी होता है, यहाँ तो इन्फिनिटी होता है, और जो ब्रेकिंग पॉइंट है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है आपका -1। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके इस क्रिटिकल पॉइंट ने इस नंबर लाइन को 2 इंटरवल्स में ब्रेक किया है। अब जैसे ही आपको इंटरवल्स मिल गए, आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लो और सोल्यूशन फाइंड करने चलो मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे इंटरवल्स। ठीक है, ये कितने इंटरवल में ये ब्रेक हुआ है। यहाँ पे लिखोगे आप f डैश x। f डैश x कितना आया आपके पास, f डैश x आया है 2x प्लस 1। और फिर यहाँ पे लिखेंगे नेचर, कैसा है आपका नेचर फंक्शन का, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, नेचर ऑफ द फंक्शन। ठीक, ओके। अब इंटरवल्स कितने हुए यहाँ पे, 2 इंटरवल्स हैं, एक -इन्फिनिटी से -1। ओके, मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स क्यों बना रही हूँ, क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात करी है। अगर सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल बनाते, क्योंकि वो अलाउड होते हैं। -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी में आप तब भी ओपन इंटरवल ही बनाते। ठीक है, राइट, क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो मैं यहाँ पे इधर ओपन इंटरवल बना रही हूँ। सो -इन्फिनिटी से -1 एक इंटरवल हो गया, दूसरा इंटरवल है मेरे पास -1 से इन्फिनिटी। तो मैंने इन इंटरवल्स को लिख दिए। अब मुझे अपने f डैश x का साइन चेक करना है। मैं जानती हूँ कि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कब, जब मेरा f डैश x ग्रेटर देन 0 हो।
और मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तब जब मेरा f डैश x लेस देन 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे f डैश x के ऊपर ही पूरा कहानी घूम रही है। अगर f डैश x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेस देन 0 होगा तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब मुझे क्या करना है, इन इंटरवल में से पॉइंट्स को उठाना है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट उठा लो कोई भी, -2 होगा। -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट अगर मैं उठाना चाहूँ तो -2 ले सकती हूँ, राइट, आर्बिटरी पॉइंट। जब मैंने यहाँ पे -2 रखा, मुझे कैलकुलेशन से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। तो 2 कैसा है, पॉजिटिव है। x की जगह पे -2 + 1 -1, तो ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव आ रहा है विच इज लेस देन 0। इसको ऐसा मत समझें आप, ठीक है। ये नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। f डैश x अगर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये जो आपने बॉक्स बनाया है ना, ये आप रफ वर्क में बना सकते हो। अपने पेपर में सिर्फ नंबर लाइन लिख के आप यहाँ पे साइन बता सकते हो कि देखो इसमें नेगेटिव है, लेस देन 0 है। ये आप रफ वर्क में बना के कर सकते हो। फेयर में लिखोगे तो आपको एक एक चीज़ पूरा लिखना पड़ेगा। f मतलब क्या, फंक्शन। SD नहीं लिखोगे आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखोगे। तो एक काम करना है, इसको रफ वर्क में बना लेना, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देना और यहाँ पे बता देना कि देखो -∞ से -1 में लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, और -1 से इन्फिनिटी में जो भी साइन है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी कॉपी में, ओके। अब -1 से इन्फिनिटी के बीच में मैंने कोई नंबर उठाया, 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 2 कैसा है, पॉजिटिव। 0 + 1 कितना होगा, 1। 1 कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप अपनी मेन कॉपी में दिखाएंगे कि -∞ से -1 से इन्फिनिटी के बीच में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ये काम आप रफ वर्क में कर सकते हैं, ये अपनी फेयर कॉपी में दिखा सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा f डैश x इस इंटरवल में पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके। यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी वरना आपको, राइट, ओके जी। तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो अब बारी है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। इन्हें पूछा है ना कि कौन से इंटरवल्स में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मैंने कहा देखो जी, सबसे पहले मेरा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, किस इंटरवल में, -1 से इन्फिनिटी में। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से इन्फिनिटी में। -1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मेरा फंक्शन। अब हो सकता है कि आपके बुक में ना ऐसा ना लिख के इन्हें लिख दिया होगा कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, ऐसा लिखा होगा, हो सकता है आपकी बुक में आंसर। तो ये एक ही तो बात है, x अगर -1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, -1 से इन्फिनिटी तक। तो आप लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो आप कहोगे देखो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है जहां पे आपका f डैश x लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो कहां पे है ये लेस देन 0 नेगेटिव, -∞ से -1 में। तो -∞ से -1 में आपका फंक्शन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। हो सकता है आपकी बुक में ऐसा लिखा हो कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन -1, एक ही चीज़ है, x लेस देन -1 कितना छोटा, -∞ तक छोटा। तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर आप टेबल दिखा रहे हो अपनी कॉपी में तो आप ना ये शॉर्टकट नहीं लिखोगे, फिर
ये अलाउड नहीं है, आपको फिर पूरा लिखना होगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इससे अच्छा है इसको रफ में डालो और यहाँ पे नंबर लाइन जरूर दिखा देना ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन, पॉजिटिव, नेगेटिव ये जरूर दिखा देना, तो आपका फाइनल यहाँ से यहाँ लिखोगे आंसर सब चल जाएगा। इवन यहाँ पे भी आपको सब कुछ ना शॉर्टकट नहीं लिखना है, पुडिंग स्पेलिंग लिखोगे आप लोग, ठीक। आई होप, आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको इंटरवल्स बताना है, क्या कि फंक्शन कहाँ पे आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने फंक्शन को नाम दे दो। तो क्या नाम देंगे आप इसको, आप यहाँ पे लिख देंगे कि देखो ये है आपका f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ये तो आपके फंक्शन का नाम हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम अपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो f डैश x कितना मिलेगा आपको 10, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 हो जाएगा, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 2 जा कितना 4, तो दिस इज 4x, ठीक है। तो आपके पास f डैश x कितना आ रहा है, माइनस 6 माइनस 4x आ रहा है। अब एक काम करो, इस f डैश x को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख लो, कैसे, माइनस 2 को कॉमन लेके। तो यहां से जब आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस 2x, चेक करो एक बार, माइनस 6 माइनस 4x से हमने माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 3 प्लस 2x आया। तो ये तो आपकी स्टेप नंबर 1 होगी कि जब भी आपको इंटरवल्स फाइंड करना है एंड इट इज गिवन दैट कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में है ये बताना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होती है कि आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, आपको f डैश x मिल गया। स्टेप नंबर 2 क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आप f डैश x को 0 से इक्वेट करते हो। आपका f डैश x क्या है, -2, 3 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो -2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 3 प्लस 2x को 0 से बराबर करेंगे आप, तो x कितना मिलेगा आपको, -3/2 मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है आपका, -3/2 आ रहा है। अब स्टेप नंबर 3 क्या होती है, स्टेप नंबर 3 होती है कि आप अपने क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे बना दो। तो नंबर लाइन बनाओ पहले तो एक, तो सपोज ये रही मेरी नंबर लाइन, ओके। आप जानते हैं नंबर लाइन में हम रियल नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं, एंड रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ होते हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको -∞ हमेशा लिखना है और राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी आपको हमेशा लिखना है। इसके बाद आप इस पॉइंट को देखिए, क्या है आपके पास, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को अपने नंबर लाइन पे आप बना दो, ठीक है। -3/2 आपने इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रख दिया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट ने आपकी नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में ब्रेक किया है, अगर आप देखें तो एक इंटरवल ये है और दूसरा इंटरवल ये है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट ने आपकी इस नंबर लाइन को 2 इंटरवल्स में ब्रेक किया है। एक है -∞ से -3/2 और एक है -3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इन 2 इंटरवल्स में से किसी एक इंटरवल पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा होगा और किसी एक इंटरवल पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा होगा। अब हमें पता करना है कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक टेबल, ओके। तो चलो जी टेबल बनाते हैं अपन। तो सपोज कीजिए कि ये रहा आपका वो टेबल। टेबल में हम क्या क्या लिखते हैं, टेबल में हम लिखते हैं इंटरवल्स, ओके। यहाँ पे आपको अपने इंटरवल्स लिखने हैं। यहाँ पे आप अपना f डैश x लिखते हो। आपका f डैश x कितना आया है, दिस इज -2 3 प्लस 2x, -2 3 प्लस 2x, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने फंक्शन का नेचर देखते हो, ठीक है जी। तो आपने क्या देखा, f डैश x इज -2 3 प्लस 2x। अब क्योंकि ये लोग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस इंटरवल पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, आप जानते हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर होता है इसका मतलब f डैश x वहां आपको पॉजिटिव मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है। तो जहां पे भी आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, जिस भी इंटरवल पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, उस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा।
एंड व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब क्या कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपको लेस देन 0 मिलेगा। तो जिस भी इंटरवल पे आपको आपके फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव मिले, लेस देन 0 मिले, वहां पे आपका फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन वाले आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डिमांड कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ओके यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इसका मतलब आपको अपने इस क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, राइट? अगर आपने अपने इस क्रिटिकल पॉइंट को अपने एफ डैश एक्स में डाला तो आपको ये क्या मिल जाएगा? आपको ये 0 मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में आपको 0 नहीं मिलता, आपका फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन 0 होता है या तो लेस देन 0 होता है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 किस केस में होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव किस केस में अलाउड होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के केस में। हमारा केस क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे इंटरवल्स लिखेंगे तो आप, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उन क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे जिसके वजह से आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इंटरवल लिखते वक्त ओपन ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, तो आई होप ये पूरी कहानी क्लियर है। तो यहाँ पे आपके इंटरवल्स क्या है? एक इंटरवल है -∞ से -3/2 और -3/2 को हमने ओपन इंटरवल में लिखा है, ओपन ब्रैकेट में लिखा है। क्यों? क्योंकि उसे इंक्लूड नहीं करना है। मैम -∞ को ओपन ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि -∞ हो या +∞ हो, उन्हें हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरवल हो गया। दूसरा इंटरवल क्या है आपका? -3/2 से +∞, -3/2 से +∞ आपका दूसरा ब्रैकेट होगा। और ये दोनों ही कैसे होंगे? ओपन इंटरवल में होंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक ही चीज को बार बार सुनो आप, सो दैट जब आप अपनी प्रैक्टिस करो ना, तो आप अपने क्वेश्चंस को आधे घंटे की जगह पे 15 मिनट में फिनिश कर दो, क्योंकि आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होगी। ओके, सो आई होप ये इंटरवल्स का डाउट अब किसी को नहीं है। अब बात करते हैं इन इंटरवल्स का नेचर, चेक करते हैं कि इन इंटरवल्स में आपका f' का साइन कैसा होगा। तो इस इंटरवल में -∞ से -3/2 के बीच में आप कोई एक नंबर सोच लीजिए, राइट? कोई एक आर्बिटरी नंबर के लिए f' जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, वो एंटायर नंबर के लिए जो -∞ से -3/2 के बीच में होंगे, उनके लिए भी वो ही कैरेक्टरिस्टिक, वो ही बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, तो -∞ से -3/2 के बीच में मैंने एक नंबर ले लिया -2। क्या मैं ले सकती हूँ -2? डेफिनेटली। -3/2 क्या होता है? -1.5। तो जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगी तो मेरे पास -2 होगा, -3 होगा, तो मैंने -2 को ले लिया, राइट? एक आर्बिटरी नंबर इस इंटरवल में से मैंने -2 को पिक किया। -2 को पिक किया, मुझे बस मेरे f' का साइन चेक करना है ओवरऑल, मुझे कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, सो -2 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब इसके पास तो नेगेटिव का साइन है। ये ब्रैकेट बना है, इसका मतलब इनटू है। यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -2 को। तो ये क्या बन जाएगा? 3 - 4, है ना? x की जगह पे -2 रखें आप, तो 2 × -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सो 3 - 4 क्या होगा? 3 - 4 इज -1। तो इस ब्रैकेट का जो साइन आ रहा है ना, दैट इज -1। माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से क्या होता है? माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेटर देन 0। और आप जानते हैं कि अगर आपका f' का साइन ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन आपका कैसा होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो आप यहाँ पे नेचर क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, यानी यहाँ पे साइन कैसा आया? ग्रेटर देन 0, जिसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव। ओके जी, अब -3/2 से इन्फिनिटी, -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए आप लोग। सपोज आपने 0 सोच लिया एक नंबर, ठीक है, 0 रख के देखो यहाँ पे, तो ये तो नेगेटिव का साइन है,
राइट। -2 नहीं, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, तो -2 का मतलब नेगेटिव का साइन। यहाँ पे अगर मैंने x की जगह पे 0 रखा तो मेरे पास क्या आ रहा है 3, विच इज पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या देता है आपको नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। इसका मतलब मेरा फंक्शन इस इंटरवल में कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे मेरा फंक्शन मतलब f' का साइन लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल में -3/2 से इन्फिनिटी के इंटरवल में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। इतना काम हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको आंसर लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, आप लिखेंगे कि फंक्शन is strictly increasing, पूरी स्पेलिंग लिखनी है, फंक्शन is strictly increasing if f' is greater than 0। ओके, तो आप कहेंगे in the interval -∞ से -3/2 हमें f' कैसा मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। f' हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, चेक कर लो आप लोग। देयरफॉर इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है आपका, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर नॉर्मली लिख दो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से -3/2 ओपन इंटरवल। ओके, फिर आप लिखेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ f' लेस देन 0 होता है। Here, यहाँ पे कहाँ पे आपका f' लेस देन 0 हो रहा है, आपका f' लेस देन 0 हो रहा है इस इंटरवल में। तो आप कहेंगे here -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में आपका जो f' है वो लेस देन 0 हो रहा है। Therefore, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो आप कह देंगे कि देखो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है जब f' आपका लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे इसके लिए f' आपका लेस देन 0 है, Therefore, इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हो सकता है आपकी बुक के पीछे ना आंसर कुछ इस तरीके से गिवन हो, क्या कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जब x आपका कैसा है, जब x आपका लेस देन है -3/2 से, है ना। अगर मैं इस इंटरवल को ऐसा लिखना चाहूं तो ये क्या चीज मैंने सही लिखी है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जब x आपका -3/2 से छोटा है। देखो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जब -3/2 से छोटा है, तो हाँ ठीक है, जब x लेस देन -3/2 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, जब x आपका -3/2 से बड़ा है। तो यहाँ पे हो सकता है आपकी बुक में इस तरीके से गिवन हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है व्हेन x इज ग्रेटर देन -3/2। जब x -3/2 से बड़ा है तो आप देख सकते हैं फंक्शन आपका कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इसमें से किसी भी तरीके से आप अपने आंसर को लिखो, बस सही इंटरवल लिख कर आओ। तो यही स्टेप्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ए में भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया, क्वेश्चन बी में भी ऐसे ही सॉल्व किया। इसी तरीके से आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, और कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसको हटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हियर, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, बस आंसर सही होना चाहिए। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका सी पार्ट देखते हैं अपन। अगेन हमको बताने हैं क्या, इंटरवल्स। ठीक है जी, आपको इंटरवल्स बताने हैं जहां पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जिस भी इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको उस इंटरवल को बताना है। तो एग्जाम हॉल में जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि आप लिख लिया करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, जब आपका f' ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिक्टली शब्द साफ साफ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका फंक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या, बिना रुके आपका फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, कहीं पे भी वो रुकता नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पे f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब आपका f' लेस देन 0 हो। तो ऐसे केस में फंक्शन को क्या कहते हैं हम, फंक्शन तब हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। कब, जब आपका f' लेस देन 0 हो। तो ये दो बातें तो आपको लिख के रखना है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन को नाम दो। क्या नाम देंगे आप क्वेश्चन को, f(x), ठीक है, क्योंकि x का फंक्शन है तो f(x) नाम दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि f(x)
क्या लिखेंगे आप कि लेट f of x is equal to -2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। ये तो आपके फंक्शन का नाम हो गया। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या होती है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी आपको f डैश x निकालना है। तो f डैश x क्या होगा, f डैश x होगा आपके पास माइनस 6x स्क्वायर, 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस 18x माइनस 12। चेक करो डिफरेंशिएशन, हमने सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। 1 का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या डिफरेंशिएट करने के बाद, डेफिनेटली क्या कॉमन ले सकते हैं, -6 को कॉमन ले सकते हैं। तो -6 आपका बाहर आ गया, ओके, -6 आपका बाहर आया। यहाँ पे लिखेंगे आप x स्क्वायर, ओके, प्लस 3x, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2। चेक करो, -6 बाहर कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपको इस तरीके का मिल गया। अब ये कैसा मिल रहा है आपको, ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखते हो तो क्या करने का प्लान बनाते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप अपने f डैश x को फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख लिया करो। ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है। तो फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखने के लिए हम यहाँ पे मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। तो f डैश x इज इक्वल टू -6, ओके, कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, इनटू करने पे 2 आए और यहाँ पे प्लस 3x आए। कोई समस्या है क्या इसमें, चेक करो जरा, इनटू करने पे 2 आए, ठीक है, ऐसा लिखो ना इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, सही बात है, इसको इस तरीके से लिखा। अब कॉमन ले लो आप, तो f डैश x कितना आएगा आपके पास, -6, आप यहाँ पे लिखेंगे x कॉमन लेंगे तो दिस इज x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस 2। ठीक है जी, तो आप लोगों के पास f डैश x कितना आ रहा है, यहाँ से आप लोगों के पास f डैश x आ रहा है, चेक करें, -6, ये क्या है, दिस इज x प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस 2। चेक करो एक बार, यही आ रहा है क्या, -6 x प्लस 1 x प्लस 2, ये आपका f डैश x हो गया। ये भी f डैश x है, ये भी f डैश x है, ये भी और ये भी, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है, लेकिन हमेशा फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखा करो, सबसे बेस्ट रहता है। अब जब आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो स्टेप नंबर 2 क्या होती है, इंटरवल्स फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 2 होती है कि आप लोग अपने f डैश x को 0 से इक्वेट करें एंड क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करें। तो यहाँ पे जब आप अपने नाउ f डैश x को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये -6, ये आपका x प्लस 1, ये x प्लस 2, यहाँ पे लिखा आपने इक्वल टू 0। -6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी -1, x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी -2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपको -1 और x की वैल्यू आपको -2 मिल रही है। चेक करो, x की वैल्यू कितनी मिली, -1, x की वैल्यू कितनी मिली, -2, तो ये तो आपको x मिल गया। अब क्या करना है, व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप नंबर लाइन पे अपने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। तो चलो जी नंबर लाइन बनाते हैं। तो सपोज ये रही मेरी नंबर लाइन, इधर बना लेते हैं अपन, ठीक, तो ये लो आपकी नंबर लाइन, यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, -∞। चेक करो एक बार, अपन नंबर लाइन बना रहे हैं, दिस इज यहाँ पे -∞ लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में +∞। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास -1 और -2 आए हैं, तो कैसे लिखूं -1 -2? सही लिखा है क्या मैंने, जल्दी से बताइए, ये -1 -2 सही लिखा है मैंने? ऐसे लिखना चाहिए क्या मुझको, या फिर मुझे इसे ऐसे लिखना चाहिए, -∞ से ∞, -2 -1, कौन सा सही है इसमें से? इसमें से जो सही है वो ये वाला है, राइट? नंबर लाइन है, ऐसी गलतियां भी मैंने देखा है आप लोगों को करते हुए, ऐसी गलती नहीं करना है आपको, ठीक? ऐसी गलती, ये गलत क्यों है, ये गलत इसीलिए है क्योंकि जब आपने नंबर लाइन सीखा था ना, तो याद करो, ये 0 -1 -2 -3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ऐसे तो लिखते हैं ना। बताओ कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को, -1 -2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, ये सही है या फिर ये सही है? डेफिनेटली ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज -1, यहाँ पे -2,
इधर क्या लिख रहे हैं अपन कि -1 के बाद -2 आ रहा है, अपन ऐसा जा रहे हैं, नहीं, पर कैसा होता है लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से लिखते हैं। ओके, पॉजिटिव में 1 2 है, नेगेटिव में क्या है -2 -1 है। आई होप ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये गलतियां मैंने देखा है स्टूडेंट्स को करते हुए, इसीलिए कह रही हूँ आपको ऐसी गलती नहीं करना है। छोटी छोटी सी बातें बस एकदम ना ध्यान से चीजें किया करो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके, सो बेसिकली दिस वन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो नंबर लाइन को, -2 फिर -1 आता है, ये वाला सही है। ओके, तो इसको हटा देती हूँ मैं, छोटी सी बात थी ये, पर कभी कभी यही बातें पेपर में दुख का कारण बन जाती है। ओके, सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे दिस इज -2 और यहाँ पे लिखेंगे -1। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ने आपकी नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में ब्रेक किया है? इन 2 क्रिटिकल पॉइंट ने आपकी नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में ब्रेक किया है। चेक करो 3 इंटरवल क्या क्या है, -∞ से -2, -2 से -1, -1 से इन्फिनिटी। तो जैसे ही आपने अपने नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक अ टेबल। अब आपको टेबल बनाना है। ओके, तो चलो टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कि देखो इंटरवल वाला टेबल बना रहे हैं और फंक्शन का नेचर को स्टडी करेंगे अब अपन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये रहा आपका इंटरवल। ओके, ये रहे आपके इंटरवल, राइट। यहाँ पे लिखेंगे आप अपने f' का नेचर। आपका f' क्या है, ये रहा आपका f', इसका नाम है -6 x + 1 x + 2। ओके, और यहाँ पे देखेंगे आप फंक्शन का नेचर, यहाँ पे देखेंगे आप नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, नेचर ऑफ फंक्शन क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने अपना बॉक्स बना के रख लेना है, ये इंटरवल है, ये f' है और वो फंक्शन का नेचर है। यहाँ पे याद रखेंगे आप किसके लिए इंटरवल बताना है आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बताना है इंटरवल्स। क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में आपका f' या f' यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है क्या, इक्वल टू 0 इंक्लूड करते हैं ये? नहीं। अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाता है। और इनको कैसा फंक्शन चाहिए, इनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब कहीं पे भी f' आपका 0 नहीं हो सकता, राइट। इसका मतलब क्या करना है आपको, आपको उन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है जिनके वजह से आपका f' 0 हो जाए। तो आप देख रहे हैं -2 रखा तो भी 0 हो जाएगा, -1 रखा तो भी ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपको इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्रिटिकल पॉइंट्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इंक्लूड करने पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए वो, क्योंकि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो इनको भी इंक्लूड करते। अब क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जब यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाएंगे इनके लिए तो कैसे बनाएंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, -∞ तो हमेशा ओपन में ही रहता है, लेकिन -2 पे आपको ध्यान देना है, इधर भी आप ओपन ब्रैकेट बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि एंड पॉइंट्स आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फिर दूसरा इंटरवल है आपका -2 से -1 एंड देन इज -1 से इन्फिनिटी। अच्छा, फिर से एक बात, अगर किसी की बुक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा है स्ट्रिक्टली के अलावा इस क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज और यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, और इन्फिनिटी -∞ में तो ओपन ही बनाएंगे। अगर किसी के बुक में स्ट्रिक्टली के जगह पे सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखा है तो आपको क्या करना है, या फिर एग्जाम में अगर ऐसा आ गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल बता दो, तो आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स को ना इंक्लूड करने का सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि अगर उनको इंक्लूड किया तो f' आपका 0 हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अगर किसी की बुक में इंक्रीजिंग है तो आप लोग इंक्लूड करेंगे, पेपर में इंक्रीजिंग आया तो भी आप क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली का केस लेके चल रही हूँ। अब -∞ से -2 के बीच में आप कोई भी एक आर्बिटरी नंबर सोच लो और f' का साइन स्टडी कर लो। तो मैंने कहा -∞ से -2 के बीच में -3 तो होगा ना, तो मैंने एक आर्बिटरी नंबर -3 ले लिया। अब -3 को मैं अपने f' में रखती हूँ, साइन को स्टडी कर लेती हूँ। सी -6 तो मेरा नेगेटिव है,
ओके मुझे कैलकुलेशन से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। यहाँ पे अगर मैंने -3 रखा तो -3 + 1 क्या होगा, -2 मतलब नेगेटिव। यहाँ पे -3 रखा तो -3 + 2 क्या होगा, नेगेटिव। तो जब 3 नेगेटिव का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन आपको नेगेटिव देगा, मतलब लेस देन 0 देगा। इसका मतलब -∞ से -2 में लेस देन 0 है और आपको नेगेटिव मिल रहा है। अब -2 से -1 के बीच में आप कोई नंबर ले लो, तो -2 से -1 के बीच में सपोज मैंने -1.5 ले लिया, होगा ना -1.5 यहाँ पे, तो मैंने -1.5 लिया। चेक करके देख लो, देखो जी ये तो नेगेटिव है, यहाँ पे -1.5 और ये +1, -1.5 + 1 क्या देगा साइन, आपको नेगेटिव का साइन देगा। यहाँ पे रखेंगे -1.5 + 2 बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में, कौन से, इस इंटरवल में पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 साइन आ रहा है। तो यहाँ पे कैसा आया था, यहाँ पे आया था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लो, सपोज आपने 0 ले लिया, ठीक है, तो 0 रख के चेक करो आप यहाँ पे, तो ये तो नेगेटिव है, यहाँ पे 0 रखा तो 0 + 1 इज +1 मतलब पॉजिटिव साइन। यहाँ पे 0 रखेंगे आप तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, +2 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0। ओके तो यहाँ पे भी लेस देन 0 आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस केस में फंक्शन कैसा है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे भी फंक्शन कैसा आ रहा है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। अब आपको बताना है ओवरऑल कि आपका फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लिखेंगे अपने कॉपी में कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f' is greater than 0, therefore for x belongs to the interval, कौन से इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए -2 से -1, तो for x belongs to the interval -2 से -1 हमारा जो f' आ रहा है ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर इसके लिए फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब आपका x बिलोंग करता है -2 से -1 में, आपका फंक्शन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अब ऐसी ही कहानी आप लिखेंगे और लिख देंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है जब f' लेस देन 0 होता है, और यहाँ पे जब आपका x बिलोंग कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, दो केस में, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो आप लिखेंगे कि फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, दूसरा क्या है, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। इस केस के लिए आपका f' लेस देन 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसा है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, चाहो तो सिंपल एक लाइन लिख दो कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हेयर, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हेयर। ठीक है, काम खत्म। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में अपने क्वेश्चन को फॉलो करना है, कुछ भी दे देना आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर चलेंगे आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इस पैटर्न के कितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए ना, आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इंटरवल्स बताना है कि कहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे कि कोई भी फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि f' आपका ग्रेटर देन 0 होता है। कोई भी फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब है कि आपका f' लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलते तो आपको पता है कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब आपका f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। कोई भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कब होता है, जब आपका f' लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन पूछी जाती है ना, उस कंडीशन को पहले आप लिख लिया करो ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहा करे। ठीक, ओके जी। अब इंटरवल्स फाइंड करना है, स्टेप्स तो आपकी वही है। स्टेप नंबर 1, फंक्शन को नाम दे दो। क्या नाम देंगे आप फंक्शन को, f(x), क्योंकि x का फंक्शन है तो आप अपने इस फंक्शन को नाम दे देंगे f(x). तो लिखो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 6 - 9x - x²।
अब क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो जी डिफ्रेंशिएट करते हैं। 6 का डेरिवेटिव 0, -9x का डेरिवेटिव -9, -x² का डेरिवेटिव -2x। अब आप चाहें तो नेगेटिव के साइन को कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव का साइन बाहर आया, ये क्या बना आपके पास, ये बनता है 9 + 2x। ओके जी, अब क्या करेंगे आप, अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है। ओके, तो ये रहा आपका फंक्शन -9 + 2x = 0। ओके जी, तो आपको x कितना मिलेगा, आपको x यहाँ से मिल जाएगा -9/2। चेक करो एक बार, ये गया यहाँ पे -9, x क्या आ गया -9/2। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, -9/2 आ रहा है। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे नंबर लाइन बना लो। ठीक है, दिस इज -∞, ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा -9/2। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, जब भी आपको एफ डैश एक्स आप फाइंड करते हैं ना और आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाती है, तो जब भी लीनियर एक्सप्रेशन मिले ना तो आप डायरेक्टली भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हो। आपको इस तरीके से 0 से इक्वेट करके इस नंबर को फाइंड करके फिर नंबर लाइन पे चेक करके ये सारी चीज़ें आप चाहें ना तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको यहाँ पे एफ डैश एक्स लीनियर मिले। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना उन सबको एक ही मेथड से सॉल्व करें, तो पूरी चीज़ें कैसे हो जाएगी यूनिफॉर्म, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे बता रही हूँ, आप चाहें यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे जितने क्वेश्चन सॉल्व किए इसको भी वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू -9/2 आपको दे दी। अब क्या करेंगे आप, अब आप एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स बनाओ, कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बॉक्स बनाना है। ओके जी, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे अपने इंटरवल्स, यहाँ पे लिखोगे आप अपना एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है आपका, ये रखा है, दैट इज -9 + 2x। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ योर फंक्शन। तो सबसे पहले, क्योंकि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ओके, क्रिटिकल पॉइंट को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड किया तो एफ डैश एक्स आपका 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसीलिए जो आपके इंटरवल्स हैं कैसे होंगे, ओपन इंटरवल में होंगे, और आपके इस एक क्रिटिकल पॉइंट ने आपकी नंबर लाइन को 2 इंटरवल में ब्रेक किया है। तो वो 2 इंटरवल क्या है, -∞ से -9/2 और दूसरा इंटरवल है -9/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब -∞ से -9/2 के बीच में कोई एक नंबर उठा लो, सपोज आपने -5 उठा लिया। ठीक है, सपोज आपने -5 उठाया, तो रखो यहाँ पे -5 को, देखो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव है, यहाँ पे -5 आपने रखा तो कितना हो जाएगा, 2 5 = 10, 9 - 10 -1, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा। इस इंटरवल में आपको इस ब्रैकेट में जब -5 रखा तो नेगेटिव मिलेगा, बाहर नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि >0। तो यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि >0 आ रहा है, और एफ डैश एक्स अगर >0 आता है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है। -9/2 से इन्फिनिटी के बीच में सपोज मैंने 0 उठा लिया, यहाँ पे मैंने 0 रखा तो ये तो नेगेटिव है, यहाँ पे 0, दिस इज 9 विच इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव, दिस इज <0, मतलब फंक्शन कैसा आ रहा है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इसका मतलब इनने मुझसे पूछा है ना कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपका फंक्शन, इन द इंटरवल -∞ से -9/2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल -9/2 से इन्फिनिटी में। अब अगर आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से आंसर दिया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा भी लिखोगे तो भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि मैम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, अगर आपका एफ डैश एक्स लीनियर एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे आप चाहें तो ये सब ना करते हुए डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। कैसे, तो देखो आप, ये तो पूरा हो गया, इसका आंसर भी आ गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। यहाँ से बात करती हूँ मैं, आपके पास एफ डैश एक्स कितना आया,
-9 -2x, यही आया ना, चेक करो, -9 -2x। ओके, अब आप जानते हैं, इतना लिखने के बाद आप जानते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब f' कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो इसको कैसा होना होगा, इसको आपके ग्रेटर देन 0 होना होगा, राइट। दोनों तरफ +9 कर दें तो दिस इज -2x ग्रेटर देन 9। अब क्या करें, अब आप एक काम करें, -2 से डिवाइड कर दे तो x लेस देन -9/2 ऐसा आ जाएगा। मतलब फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ आ रहा है, जब x मेरा -9/2 से छोटा है। मतलब मेरा x कहाँ बिलोंग करता है, -∞ से -9/2 वाले इंटरवल में। -9/2 से छोटा है तो उस केस में मेरा फंक्शन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। डायरेक्टली आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। और आपको बताना है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप जानते हैं कि फंक्शन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब होता है जब f' आपका लेस देन 0 हो। आपका f' क्या है, -9 -2x। तो अगर इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है मतलब -9 -2x को कैसा होना है, लेस देन 0 होना है। x को अकेला करना है आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका प्लान क्या है, दोनों तरफ +9 करो, चीज़ों को गायब करने की कोशिश क्या करो। दोनों तरफ +9 किया तो -2x लेस देन 9। अब x को अकेला करना है मतलब माइनस साइन को भी हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करो तो 2x ग्रेटर देन -9। x को अकेला करना है, 2 से डिवाइड करो तो x ग्रेटर देन -9/2। यहाँ पे भी मैंने इसी लॉजिक से सॉल्व किया था इनइक्वालिटी। तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में आ रहा है, जब x मेरा बड़ा है -9/2 से, मतलब जब मेरा x बिलोंग करता है -9/2 से बड़ा है। तो कितना बड़ा है, इन्फिनिटी तक। x ग्रेटर देन -9/2 मतलब क्या कि -9/2 से बड़ा, कहाँ तक बड़ा नहीं पता, तो इन्फिनिटी। तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा। तो जब आपके पास f' लीनियर आता है ना, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको देखो आंसर सेम ही मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से -9/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -9/2 से इन्फिनिटी, -9/2 से इन्फिनिटी। तो आप चाहें तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें अगर आपको f' लीनियर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, कब इनके ब्रैकेट्स बदल जाते हैं, कब इनकी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे अरे मैम डायरेक्टली कर सकते थे वहाँ पे, तो वो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बता दी। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इसका ई पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके 6th क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और स्ट्रिक्टली शब्द को एलिमिनेट करके सिंपल बोल दें कि बताओ ये फंक्शंस आपके पास हैं, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो क्या आपको दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी होगी क्या? आप सॉल्व कर लेंगे? यस मैम, डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, लॉजिक हमें क्लियर है, बस यही सुनना था मुझे। ओके, चलो जी। तो अब यहाँ पे फाइंड द इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स फाइंड करना है, किस इंटरवल में आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली स्टेप, एक बार बहुत अच्छे से सुनना, सबसे पहली स्टेप, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब आपका f' ग्रेटर देन 0 हो। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब आपका f' लेस देन 0 हो। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। सेम क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली शब्द को हटा के सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर दिया मैंने। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि किस इंटरवल पे आपका ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं आपको स्ट्रिक्टली वाला सॉल्व करवा रही हूँ, तो ये मैंने लिख के रख लिया अपने नॉलेज के लिए। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या है, सॉल्व करने के लिए स्टेप है फंक्शन को नाम दे दो। क्या नाम देंगे फंक्शन को आप लोग, f(x). तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब, ओके जी, x-3 का होल क्यूब। अब क्या करना है, फंक्शन को नाम देके फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करें, तो f' कितना आएगा, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप। f(x) ऐसा कुछ दिया है, दो फंक्शन आपके इनटू में है, देखो आप दो फंक्शन इनटू में है, बिल्कुल ठीक जवाब, प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तभी आपने डिफरेंशिएशन सीखा है, अब आप उसकी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। अब आपको इसके डिफरेंशिएशन में कोई दुख नहीं है, आपको पता है 2 फंक्शन इनटू में प्रोडक्ट रूल लगाना है। चलो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दें इसको। तो दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो मैं लिखूंगी फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब क्या करेंगे आप? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। एक्स माइनस 3 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे, है ना। इसकी पावर 3 है तो दिस इज 3 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा। ओके, अब ऐसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, दिस इज एक्स माइनस 3 का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स प्लस 1 की पावर 3 है तो 3 बाहर, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। अब आप अपने एफ डैश एक्स को थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करें, मतलब अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? मैं यहाँ लिखूंगी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मैंने कॉमन लिया 3, ओके जी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं? एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बचा? 3 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर तो बाहर है, यहाँ से मैंने x प्लस 1 का स्क्वायर बाहर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक x प्लस 1 बचा। 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मेरे पास बाहर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाहर है, ये पूरा बाहर, ये बाहर, और यहाँ से स्क्वायर बाहर है, मतलब एक ये टर्म आपका अंदर बचता है। तो ये आपका एफ डैश एक्स आया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा 3, दिस इज x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये क्या देगा आपको? देखो प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, एक्स प्लस एक्स 2x, तो ये है आपका 2x, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, इस तरीके से आ रहा है आपका एफ डैश एक्स। चेक करो, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, तो 2x माइनस 2 आपके पास आया। यहाँ से आप अपने इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। 2 को कॉमन लिया तो 2 3 6 आपको यहाँ मिल गया। तो एफ डैश एक्स कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें आप बताइए ज़रा। एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया, अब क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, नेक्स्ट स्टेप होता है फंक्शन का डेरिवेटिव आपने निकाल लिया ना, अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है, तो इसको 0 से इक्वेट करें, दिस इज 6 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे 0 से इक्वेट किया तो कितना मिलेगा? x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे x की वैल्यू मिलेगी -1, 3 एंड 1, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। चेक करो आप, -1, 3 और 1, x की वैल्यूज ये आएगी। अब आपको क्या करना है? इन x की वैल्यूज को आपको प्लॉट करना है। तो ये रही आपकी नंबर लाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे -∞, ओके, और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे +∞। क्या आया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट? -1, 3 एंड 1। तो कैसे लिखेंगे इसको? सपोज दिस इज -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक। तो इन इंटरवल्स ने, इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने आपके नंबर लाइन को कितने इंटरवल में ब्रेक किया? 4 इंटरवल्स में ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ से इक्वेट किया 0 से तो -1, इसको 0 से इक्वेट किया तो 3, इसको 0 से इक्वेट किया तो 1, तो ये तो आपकी x की वैल्यूज आ गई, राइट। तो इन x की वैल्यूज ने आपकी नंबर लाइन को 4 इंटरवल्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप है बॉक्स बनाएंगे आप और चेक करेंगे कि पर्टिकुलर इंटरवल्स में आपका फंक्शन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो बॉक्स बना लो, चलो जी। कैसे बनाएंगे बॉक्स? अपन यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटरवल्स है, ठीक है, तो अच्छे से लिखते हैं अपन, काफ़ी है। यहाँ पे आएगा, दिस इज आपका कौन सा इंटरवल है, ठीक है,
यहाँ पे आएगा इंटरवल, यहाँ पे ले लो अपना एफ डैश एक्स और यहाँ पे ले लो नेचर ऑफ द फंक्शन। तो चीज़ों को लिख लेते हैं। ये रहे आपके इंटरवल्स, ये रहा आपका एफ डैश एक्स। तो आपका एफ डैश एक्स क्या था, -6। ध्यान से देखना क्या है आपका एफ डैश एक्स, -6 नहीं, 6x+1 का होल स्क्वायर। अच्छे से लिखो इसे, एफ डैश एक्स आ रहा है 6x+1 का होल स्क्वायर। आगे चेक करो x-3 का होल स्क्वायर। आगे चेक करो आप x-1। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स है। यहाँ पे आप अपने फंक्शन का नेचर देखेंगे। तो क्या क्या इंटरवल्स है, इंटरवल्स को लिख दो। पहला इंटरवल है आपके पास -∞ से -1। क्या मुझे कहीं पे क्लोज ब्रैकेट बनाना है इसमें? नहीं, हर जगह ओपन ब्रैकेट बनेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात चल रही है। इन पॉइंट्स पे -1, 1 और 3 पे मेरा एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में। ठीक है, अगर मैंने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड किया, क्लोज ब्रैकेट बनाया मतलब इंक्लूड किया, इंक्लूड करने पे मेरा एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में। ठीक है, तो -∞ से -1, नेक्स्ट इंटरवल है मेरा -1 से 1, नेक्स्ट इंटरवल है 1 से 3 और अगला इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी। चलो जी साइन चेक कर लेते हैं अपन। सो -1 से -∞ के बीच में मान लो कि मैंने ले लिया -2। क्या ले लिया मैंने, -2 ले लिया। सपोज मैंने इसमें -2 लिया, चेक कर लेते हैं अपन। ये तो 6 है, पॉजिटिव है, इस पे तो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो मेरा x। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ -2 -1 क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब <0। नेगेटिव <0 आ रहा है इस केस में, मतलब फंक्शन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। -1 से 1 के केस में हमने 0 ले लिया, 0 आएगा इनके बीच में। तो 0 पे साइन चेक करते हैं अपन। 6 तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो कुछ भी रखो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन आपको नेगेटिव ही देता है, मतलब दिस इज ऑल्सो <0। यहाँ पे भी मेरा फंक्शन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बिहेवियर शो कर रहा है। अब 1 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, सपोज आपने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 रख के चेक करो, 6 है मतलब पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा। 2 - 1 क्या होगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव >0। फंक्शन आपका इस इंटरवल में 1 से 3 के इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि >0 आ रहा है। 3 से इन्फिनिटी के केस में चलो 4 ले लेते हैं। ओके, तो 4 को रख के चेक करो, 6 तो पॉजिटिव है, इंटू में ये स्क्वायर लगा है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे 4 रखा तो ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव >0, यानी फंक्शन आपका इस इंटरवल में भी कैसा आ रहा है, >0, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो हमने इतना काम कर लिया। अब आपको बताना है कि कहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ओके, तो 1 से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। ठीक है, यूनियन -1 से 1। याद रखिएगा एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात चल रही है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और उसके बाद -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। तो ये फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल्स पे। तो बस आपको ना आराम से धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, वो ही स्टेप्स है, एक एक बस आपको कंसेप्ट पता है ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जितने भी क्वेश्चंस थे, आई रियली विश कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखना। अगले वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 आपके वेराइटी ऑफ कोर्सेज स्टार्टिंग से लेके एंड तक विदाउट एनी कूपन कोड, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई कूपन कोड नहीं लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, बस आपको मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, और आगे की कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।